क्वेश्चन आपका है, ये रहा क्वेश्चन आपका। मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? करो सॉल्व इसको. सर आप एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देंगे? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी. यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ तो ये रहा. मीरा वेंट ऑन टू पार्क. मैं देखता हूँ, अगर कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा वहां पे स्क्रीन पे बेस्ट है. Mira went onto a park 150 meter long and 80 meter wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? Okay. ये क्या बोल रहा है कि मीरा जो है एक पार्क में गई और पार्क में उसने पार्क जो लेंथ है वो कितनी है. और हमेशा ना मैथ्स में जितना भी पॉसिबल हो हमेशा इसका वो बनाना चाहिए, एक इमेज बनाना चाहिए जिससे क्लियर है. फिगर बनाना चाहिए हमेशा. 150 मीटर मीरा और 80 मीटर ये है. ब्रेथ सॉरी इसने पूरा राउंड लिया है, एक पूरा राउंड लिया है इसका. पूरा राउंड लिया है एक पूरा, राइट. तो यहाँ से मान लो उसने, तो ये पूरा यहाँ से गई, यहाँ से गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई. तो क्योंकि 150 मीटर ये भी 150 मीटर है और ये भी 80 मीटर है, राइट. तो अब हमको ये तो पता पड़ गया ना, इसने पूरा राउंड लिया है बाउंड्री का. मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं हम? आर वी टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर और वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया? पेरीमीटर. पेरीमीटर, राइट. तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा उसका? पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 into a plus b. a is 150, b is 80, which is 2 into 230, which is equal to 460 meters, right? मीटर. अगर आपको यही क्वेश्चन बोलता हूँ कि मान लो कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑन दिस इज 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है. तो कितना कॉस्ट लगेगा मेरे को टोटल इस पूरे पार्क को टाइल करने में? तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द पार्क. बताओ क्या करेंगे उसके इसमें? अब टाइलिंग में क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की. यहाँ पे टाइल करना हूँ, यहाँ पे कुछ टाइल लगानी है मेरे को, राइट. इस एरिया की बात कर रहा हूँ, बाउंड्री की बात कर रहा हूँ. The moment I talk about this area, which means I'm talking about area. I'm talking about area. Area कितना? A into B. What is your A? 150. B कितना है आपका? 80, right? ये कितना हो गया? 12,000 square meter. Right? 150 into 2 कितना हो गया? 12,000 स्क्वायर मीटर हो गया. और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज. और अपना कितना मीटर स्क्वायर है? 12,000. कितना है? 12,000. तो कितनी हो गई? 12,000 इंटू 10 1,20,000 रुपीज. क्लियर है? तो अब हमको पता पड़ा कि हमने किस केस में पेरीमीटर निकाला और किस केस में एरिया निकाला. अब मैं मालूम बोलता हूँ, ये तुमको समझ में आई बात पूरी ढंग से? टाइलिंग क्यों कर रहे हैं अपन? टाइलिंग में क्या क्या निकाल रहे हैं अपन? टाइलिंग मतलब मैं यहाँ पे टाइल्स लगा रहा हूँ बीच बीच में, ऐसे ऐसे ऐसे. समझ में है ना आपको बेटा? हेलो, ओके. सो इफ अभी हमने बात की, पहला केस हमने लिया जहां पे हम बोल रहे हैं कि उसने बाउंड्री का ग्राउंड लिया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट. अगर इसने 5 राउंड मारे, कितने राउंड मारे? 5 राउंड. तो मैं क्या करता?
जितना मेरा पेरीमीटर आया है उसको मैं 5 टाइम्स इंटू कर देता, राइट, क्योंकि बार बार वो सेम पेरीमीटर मार। क्लियर है? टाइलिंग वाले केस में हमको क्लियर है कि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको टाइलिंग करनी है पूरे एरिया में। कहाँ करनी टाइलिंग? पूरे एरिया में, राइट राइट। हमने बात की कि टाइलिंग वाले केस में हमने क्या किया, टाइलिंग वाले केस में हमने उसको एरिया निकाला, क्योंकि एरिया टाइलिंग कहाँ होती है? हमेशा यहाँ पे होती है, बीच में, राइट, पूरे एरिया में टाइलिंग होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है, मैं बोल रहा हूँ, मान लो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है आपकी वो है 5 रुपीज पर मीटर। क्या है? 5 रुपीज पर मीटर। अब इम्पोर्टेंट चीज पर मीटर है, ये वो पर मीटर स्क्वायर देखा, बट डिफरेंस ये पर मीटर स्क्वायर था क्योंकि टाइलिंग हमेशा एरिया पे होती है और फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है, इसलिए रेट होती है पर मीटर, रेट कभी पर मीटर स्क्वायर नहीं होती है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, बताओ मेरे को, व्हाट विल आई डू हियर, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस कॉस्ट, टेल मी, व्हाट डू आई डू? कॉस्ट, तो मतलब जो मैं बात कर रहा था वो ये बोल रहा था कि फेंसिंग वाले केस में हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। फेंसिंग हमेशा कहाँ होती है? बाउंड्री। व्हाट इज फेंसिंग? फेंसिंग इज पुटिंग दैट, जो तार लगाते हैं ना अपन बाउंड्री, खेतों में चारों तरफ या फिर कहीं भी लगाते हैं, बाउंड्री जो बनाते हैं, राइट, वो हमेशा बाउंड्री पे ही होती है फेंसिंग, ठीक है। तो अब हमको पेरीमीटर कितना है इसका? अभी ऑलरेडी नो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज 460। 1 मीटर की कॉस्ट 5 रुपए है, राइट, तो 460 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 460 इंटू 5, 460 into 5। 5 रुपीज का मैंने बोला था ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5 रुपीज पर मीटर है। टोटल कितना मीटर है अपना? 460 मीटर टोटल है। तो क्या हो गया वो 460 इंटू 5 ही हो गया ना। फिर यूनिटरी मेथड लगाते हैं अपन जो सिंपल, कि 1 रुपए, एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 10 इंटू 5। ऐसे ही करते हैं ना अपन, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड, ऐसे करते हैं ना कि एक ही कॉस्ट पता होती है हमको ज्यादा ही कॉस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज डन। ये भी हो गया अपना काम। तो मतलब ये समझ जरूरी है, तो आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे, और ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, ये ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे मेंसुरेशन चैप्टर में। वो कॉन्सेप्ट ये है कि पेरीमीटर में हमेशा हम बाउंड्री की बात करते हैं, सेम पॉइंट से वापस सेम पॉइंट पर आने के लिए, और एरिया में हमेशा हम सरफेस की बात करते हैं जिसपे चीजें होती हैं, अंदर का पूरा एरिया, जो अंदर का पूरा एरिया उसका, उसकी बात करते हैं, राइट। तो ये टाइलिंग और फेंसिंग ये वर्ड्स हैं, आप वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए, कि आपको इससे पता पड़ेगा कि हमको फेंसिंग बोला है तो पेरीमीटर निकालना है, टाइलिंग बोला है तो एरिया निकालना है, पेंटिंग द वॉल बोला है तो एरिया निकालना है। पर जो भी काम बाउंड्री पे होता है उसमें पेरीमीटर निकालना है, जो भी काम मेन सरफेस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एरिया निकालना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कुछ भी शेप हो, कोई इरेगुलर शेप भी हो, तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट लेता हूं, टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। अगर मैं उनको बोलूंगी इस केस में हमको पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर। मान लो इस केस में निकालना है पेरीमीटर में, इस केस में तो क्या मतलब, मैंने वही बोला ना, तो कोई भी शेप हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क किस बात से पड़ता है कि हमको पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एरिया निकालना है तो इसका सरफेस कैलकुलेट। जैसे मान लो इसका एरिया क्या हो गया, कि जितना भी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब क्या है? जो ये पोर्शन है पूरा, ये सब क्या है? ये पेरीमीटर, पेरीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर निकालना, क्या करना पड़ेगा इस केस में? इफ आई हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर इन दिस केस, आई हैव टू डू जस्ट दिस, AB प्लस BC CD प्लस DE EF FG GH HI IJ JK KL। मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पॉइंट शुरू हो रहा है वहां पे खत्म होना चाहिए, इसलिए लास्ट पॉइंट में कौन सा है अपना? LA, क्योंकि A से ही शुरू की थी हमने अपनी जर्नी, राइट। तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तो मतलब तुमको इस केस में B से शुरू करनी है, तो BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA प्लस EB, तो जहां से भी शुरू कर रहे हैं हमको वहीं पे खत्म करनी है। क्लियर है? हमने अभी ये बात की कि जब भी रेक्टेंगल होता है 2 इंटू L प्लस B होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। हमने देखा था कैसे आया था वो फॉर्मूला, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल,
अभी करते हैं, देखो, a farmer has a rectangular field of length and breadth 240 meter and 180 meters respectively. ये क्वेश्चन है, मैं इसको तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। So this is like this, ठीक है। ये अब तुम इसको सॉल्व करो, फिर अपन बात करते हैं। फिगर कौन सा है, इतना बहुत है, मतलब जरूरत नहीं है फिगर बनाने की इस केस में। इसको अब आप चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक रेक्टेंगुलर, मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड अपनी, और ये बोल रहा है कि ये जो लेंथ है वो 240 है और ये 180 है, राइट। इसको 3 राउंड ऑफ रोप मारने हैं। कितने मारने हैं? 3 राउंड। यहाँ शुरू किया तो पूरा एक मारेगा, फिर एक मारेगा, फिर एक और मारेगा, राइट। और जो क्या कर रहा है यहाँ पे फेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? फेंस। रोप वो यहाँ तो मार नहीं सकता, रोप मारने के लिए उसको बाउंड्री भी करना पड़ेगा, राइट। कॉमन सेंस वाली बात है कि रोप जो है, आई कैन नॉट पुट रोप हियर, राइट। ऐसे कैसे रोप लगाऊंगा मैं? वो भी लेंथ में आती है, सिंपल, राइट। सर बस इसका हमें वो पेरीमीटर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जैक्टली। तो 2 into a plus b is your perimeter, which is 2 into 240 plus 180, which is equal to 2 into 420, which is equal to 840. अब क्योंकि 3 राउंड मारने हैं उसको फेंसिंग के, 3 rounds of fencing is simply equal to 840 into 3, which is equal to 3000, 3 4s are 12, 3 8s are 24 और 125, ठीक है। तो इतनी उसको लेंथ की रोप यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो उसको यहीं पे इसको पेंट करना है, उसको ये वाला एरिया है, पेंट करना है उसको। क्या करना है? पेंट करना है। और पेंट की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। कितनी है? 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, पेंट के लिए हमको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है? एरिया। पेंट यहाँ करना है हमको। वी हैव टू पेंट ऑन द सरफेस। एरिया। वो वाला एरिया, राइट। एरिया कितना होता है अपना? a into b, which is equal to 240 into 180। 240 into 180, राइट। और कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3 है, तो इतने ये जो भी मीटर स्क्वायर आया है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 240 into 180 into, बस। इसलिए हमेशा ये सब चीजें बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं चीजों को, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। इसलिए कोई भी चीज करते हैं लाइफ में जहाँ पे सिर्फ बाउंड्री करनी है, वो बहुत सस्ती पड़ती है। और जब भी हमको कुछ करना होता है, पूरा एरिया कवर करता है, वो हमको हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो रेट भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम काफी एरिया कवर कर रहे हैं, राइट। अब बाउंड्री सर वो बड़ा भी तो होता है एरिया। एग्जैक्टली, एरिया विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पेरीमीटर, राइट, ऑलवेज। 240 प्लस 180 को मैं 2 टाइम्स इंटू करूंगा और 240 इंटू 180 करूंगा, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा। वहां मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे ऐड होता है, तो बहुत बड़ा फर्क है ना। अब अगला क्वेश्चन इसका बोले, ये जो क्वेश्चन है वो बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 18 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है अपना, जैसे हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा नहीं करना है हमको इसमें, राइट। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? पहली बार तो क्या बोल रहा है ये? पहली बात ये बोलता है कि ये है हेक्सागोन। क्या है? हेक्सागोन। मतलब कितनी साइड हो गई इसकी? 6 साइड्स। कितनी हो गई? 6 साइड। हाँ, 6 साइड। अब ये बोल रहा है रेगुलर भी है। क्या है? a is equal to 18। एग्जैक्ट। हाँ तो नहीं 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 नहीं, a 18 नहीं है, सॉरी, ये बोल रहा है रेगुलर। नहीं, a is equal to 18 upon 6। हाँ, तो वही बनाते हैं, एग्जैक्टली।
क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ऑल 6 साइड्स आर, बताओ, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल इक्वल, राइट। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ईच अदर। ऐसे बना हुआ है फिगर, ये है रेगुलर हेक्सागोन, सब साइड इक्वल है। हमको नहीं पता किस साइड कितनी, पता है हमको कि टोटल जो पेरीमीटर है वो कितना है, 18। अब रेगुलर हेक्सागोन के केस में व्हाट विल बी पैरामीटर, 6 साइड टोटल हैं, हर साइड की लेंथ इक्वल है, तो ए को हम 6 बार ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 6, राइट। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है बेटा। तो अब क्या मतलब निकला अपना से, 6a जो है वो कितना है, 18। ये मतलब इस बात से जो 6a है मतलब पेरीमीटर जो है वो कितना है, 18। और पेरीमीटर कितना होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, 6a, राइट। तो a इज इक्वल टू 18 बाई 6 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 हो गया, निकल गया क्वेश्चन अपना। हम्म क्लियर है आपको ये कि क्यों किया हमने ऐसा, व्हाई डिड वी डू ये। अगर मैं बोलता रेगुलर नहीं है, मैं बोलता हेक्सागोन, और मैंने नहीं बोला कि रेगुलर है वो, मतलब उसकी कोई भी साइड सकती है, हमको क्या पता, उस केस में हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस केस में हमको हर साइड पता होनी ही चाहिए, मतलब उसे 5 साइड पता होनी चाहिए और एक साइड निकालनी पड़ेगी। जैसे इसको ही मेरे को एग्जांपल, तो मान लो मैंने बोला हेक्सागोन है, टोटल उसका जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर, कितना है 20, पर रेगुलर नहीं है वो, क्या नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप उसका साइड निकालो, तो क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर सो वी कैन नॉट अज्यूम द फैक्ट कि हर होगी, राइट। तो वो क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे 5 साइड्स की ये हैं, तो वो क्या बोलेंगे 5 साइड्स। तो डायमेंशन जो 5 साइड की है, मान लो मतलब एक साइड जो है वो आपकी है 3 सेंटीमीटर, एक साइड जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, एक साइड जो है आपकी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर अगेन है, एक साइड आपकी और 4 सेंटीमीटर है। अब जो लास्ट साइड बची है वो कितनी सेंटीमीटर होगी, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि आपको 5 साइड दे रखी है, हर साइड अलग अलग है, राइट। तो क्या करेंगे बताओ उसमें मेरे को, बताओ क्या करेंगे। सबको प्लस कर ले, इन सब 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12 और 4 16, 16 की लेंथ हमको पता पड़ गई है। टोटल पेरीमीटर कितना है अपना, 20 सेंटीमीटर। कर देंगे इसमें से माइनस, राइट, माइनस करके जो आंसर है वो है 6, वो ही आपका लाइट साइड हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, और हमको आंसर ओरली देने हैं, हमको सॉल्व नहीं करना है ये पेपर पे, ठीक है विधि। पेरीमीटर का मतलब क्या है हमको पता है, कैसे निकालते हैं पेरीमीटर। तो ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 और 4 और 5 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, टेल मी क्विकली। सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाँ क्या होगा ट्रायंगल पेरीमीटर, 3 साइड दे रखी है 3 4 5, दिया है क्वेश्चन नंबर जो ए पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ना कि ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 4 एंड 5, मतलब वो वाला केस बोल रहा है, ए वाले केस के लिए बोल रहा है। ये है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो पेरीमीटर कितना होगा जल्दी बताओ। सर पेरीमीटर हुआ इनका सर 12 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 3 + 4 + 5 = 12, राइट। बहुत सिंपल है। तो अब आ रहा है पॉइंट नंबर 2, वो क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड इक्वल हैं और वो कितनी है 9 है। कितना हो गया पेरीमीटर, सर 27 हो गया। पॉइंट नंबर सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होती हैं, पता है ना आपको ये बात। और एक सेकंड, तो उसकी जो इक्वल साइड है वो 8 है
और जो अनइक्वल साइड है वो 6 है, राइट। तो ये 8 है, ये 8 है और ये 6 है। कितनों के पेरीमीटर इसका? सर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, सिंपल है। तो उसमें मेन चीज डायग्राम बनाने के बाद चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्या करना है। द मोमेंट यू क्रिएट अ डायग्राम ऑन पेपर यू विल रियलाइज इमीडिएटली कि आपको इस केस में तीनों साइड जो है 999 है, इस केस में तीनों साइड जो है वो 886 है, राइट। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? A piece of string is 30 centimeters long. A piece of string is 30 centimeters long. 30 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if the string is used to form a square or an equilateral triangle or a regular hexagon? ठीक है। अब आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को, कि क्या इसमें हम करना चाहिए, मतलब what should we do here? I'll give you some time to think about it and then talk. ठीक है, बिल्कुल सही। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमने भी पेरीमीटर्स किए हैं, हमने सबके पेरीमीटर्स निकाले हैं, हमको पता है कि सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, राइट। स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी रेगुलर है, रेगुलर, व्हिच मींस ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। तो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ये। इन द केस ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है अपनी? ये हो गया 4a इज इक्वल टू 30। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4a, राइट। अभी हमने किया सबसे पहले 30 by 4 which is equal to 7.5 centimeters. Am I right? अगला केस क्या है? ट्रायंगल वाला केस, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस है। इसमें क्या हो गया? 3a is equal to 30, क्योंकि 3 साइड है उसमें, तो a is equal to 10 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड 10 सेंटीमीटर होगी। इस वाले केस में क्या हुआ? रेगुलर हेक्सागोन वाले केस में क्या होगा? 6a is equal to, क्योंकि साइड कितनी होती है ना, 6 साइड होती है, a equal to 30 by 6 is equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। कल अपन एरिया शुरू करेंगे डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर्स। Bulbul runs around a rectangular park with length 60 and breadth 45 meters. Who covers less distance? Question समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वीटी जी जो है वो स्क्वायर पार्क में जा रही हैं, और जो स्क्वायर पार्क है डायमेंशंस क्या हैं? 75 मीटर्स। क्लियर है? और जो बुलबुल जी हैं वो कौन जा रही हैं? रेक्टेंगुलर पार्क में। किसमें जा रही हैं? रेक्टेंगुलर पार्क, जिसके डायमेंशंस 60 और 45 मीटर और 45 सब मीटर ही है, मतलब ये टॉकिंग अबाउट मीटर्स हियर ओनली, राइट। अब किसने डिस्टेंस कम कवर किया, ये मैं कैसे निकालूंगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो हम उसको पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, क्योंकि बाउंड्री पे भागते हैं, वो बीच में भाग नहीं रहे हैं, है ना। पेरीमीटर निकालते हैं स्वीटी जी का। तो पेरीमीटर पहले स्क्वायर पार्क का निकालेंगे, तो 4 4 into into 75। वेरी गुड, 4 into 75 हो गया, which is equal to 300 meters। 300। बुलबुल जी जो घूम रही हैं उस पार्क का पेरीमीटर कितना है? 2 into L plus B, तो 2 into 60 plus 45। वेरी गुड, 2 into 105। तो इसका आंसर हुआ 210। तो किसने लेस डिस्टेंस कवर किया? इसने 210 किया, इसने बुलबुल 300 किया, तो बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुल मिला के मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए, आपको अगर ये पता है कि व्हाट इज पेरीमीटर, हाउ डू यू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज शेप, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, जो कोई भी फिगर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, राइट। और आपको ये पता है कि
फेंसिंग वाले केस में हम पेरीमीटर करते हैं, रोप लगाते हैं तो पेरीमीटर करते हैं, तार लगाते हैं तो पेरीमीटर करते हैं, ऐसा कुछ भी दौड़ रहे हैं पाइप के आगे चारों तरफ तो भी पेरीमीटर करते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज जो बाउंड्री टू बाउंड्री करते हैं और उस पॉइंट वापस पॉइंट आते हैं उसको अपन बोलते हैं पेरीमीटर, राइट। और आपको पता फिर वो क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं, वो बोलते कि रेगुलेशन 4-5 क्वेश्चन देखे, चारों 5 क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था या फ्रेमवर्क था, किसी में कुछ दिया है किसी में कुछ पूछा है, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। अगर आपको सबका पेरीमीटर निकालना आता है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो कल हम बात करेंगे एरिया के बारे में और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। वी विल मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज एज आई सेड आई एम नॉट मेकिंग इट क्लास स्पेसिफिक, दिस इज टॉपिक स्पेसिफिक। तो हम मेंसुरेशन पूरा पढ़ रहे हैं शुरुआत से एंड तक। तो 6th में भी जितना था, 7th में जितना था, जितना भी था हम सब पढ़ेंगे अभी, कि हमको ऐसे ही अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है कि आप अभी 8th क्लास में तो आपको 8 तक पहुंचना ही है इवेंचुअली, राइट। तो अब मिलते हैं एरिया वाली क्लास में। ओके बेटा, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।